गुणत्रय विभाग योग जो चल रहा है, कौन सा अध्याय चल रहा है हमारा? गुणत्रय विभाग योग। ठीक है, यह जो गुण है, यह जो गुण है, अच्छा कितनी इंद्रियां हैं? क्या है? और फिर अहंकार हो गया, और क्या हो गया? अहंकार हो गया, और तुम्हारा हो गया आत्मा हो गई, पुरुष हो गया, पुरुष को नहीं लगी ना, और ये गुण गिन लिया। 14 हुए कि नहीं हुए? अरे 11 इंद्रियां हुई, 10 इंद्रियां हुई, एक उसमें मन हुआ कि नहीं? कितने हुआ? 11 हुए, इन्हीं को मिला के 11 इंद्रियां हुई। फिर इसके बाद तुम्हारी बुद्धि को नहीं ना गिनता है, बुद्धि को गिन लो। फिर इसके बाद तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ पुरुष है, ठीक है, और एक 14वां जो है तुम्हारा, एक ये हो गया अहंकार, तो तुम्हारा है ही है। अहंकार गिनने से कितने हो गए? 13 हो गए ना, 13 हो गए। अरे पुरुष हो गया, पुरुष हो गया, अहंकार हो गया, ठीक है, पुरुष हो गया, अहंकार हो गया, और साथ में ये जो गुण है, कौन कौन से? ये 3 गुण एक साथ आएंगे, जिससे प्रभु चलाते हैं हमें और आपको। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया? नहीं आया क्या? अरे भैया, ज्ञान होने वाली 5 इंद्रियां, ज्ञान होने वाली या ज्ञान देने वाली 5 इंद्रियां, कर्म कराने वाली 5 इंद्रियां, ठीक है, उन दोनों को चलाने वाला, उन दोनों को चलाने वाला रस्सी समझ लो, घोड़े की जो रस्सी है, उसका जो कर्ता, जो करने वाली है बुद्धि, कौन हुई? बुद्धि, ठीक है, उनको जो डायरेक्शन देने वाली जो रस्सी है, उसको जो चलाने वाली जो बुद्धि है, और उसको चला कौन रहा है? उसका, उसमें मतलब उस कर्म को करने वाला कौन है? पुरुष, यानी पुरुष हुए विजय, प्रियांशु और सरस, है ना? आगे समझ में? और उन सभी को स्वभावतः चलाने वाला जो व्यक्ति है, यही हमारे क्या है? गुण है, जिससे भगवान हमको दनादन घुमा रहे हैं। ऐसे से घुमा रहे हैं ना, हम कभी प्रसन्न हो जा रहे हैं, प्रसन्न हो जा रहे हैं, सीताराम 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 गाइए। अगले ही पल चलो थोड़ा सा भगवान का पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर मूवी देखेंगे। यह है रजोगुण। फिर क्या हुआ? फिर पूरा दिन जो है सुट्टा फूक रहे हैं, ठीक है, नहाए नहीं है, ठंडी का टाइम है। ऐसा थोड़ी है कि पंडित जी बहुत धर्मात्मा होते हैं, जहां दीपक जल रहा होता है, भैया अंधेरा हो रहा होता है, हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता है। तो हम ही ऐसा कर सकते हैं, हम ही बैठ के उपदेश दे रहे हैं, हम ही ऐसा कर सकते हैं, है ना? जब इसकी अधिकता हो जाए तो क्या है? रजोगुण है, वो तमोगुण है, ठीक है। तो आज भगवान यही कह रहे हैं, लोभः प्रकृति आरंभ। हे अर्जुन, जब रजोगुण की उत्पत्ति होती है तो लोभ आता है। क्या आता है? किसी भी विषय वस्तु को अपना मान लेना ही लोभ है। जब आपके प्रकृति में यह आरंभ हो जाए कि यह मुझे चाहिए, तो लोभ की उत्पत्ति होगी। कर्मणा असमस्पृहा, अब फिर आप ऐसा कर्म करना चालू करेंगे, ऐसा आपके द्वारा कर्म होगा कि आपके मन बुद्धि अहंकार में अशांति की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी? तो यह हो गया रज। रज के बाद फिर आप क्या करेंगे? ऐसा कर्म करेंगे, हे भरत वंश में श्रेष्ठ, हे भरतर्षभ अर्जुन, कि उस चीज को प्राप्त कर ले। तो वही क्या हो गया? आपका तमोगुण। जब तमोगुण आता है तो व्यक्ति क्या करता है? चोरी करता है। क्या करता है? समझे? यही जो अवगुण है हमारे को, तीनों अवगुणों से, तीनों गुणों से हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। लोभः प्रकृतिरारंभः कर्मणामशमस्पृहः रजस्तेतानि जायन्ते विवृद्धि भरतर्षभ।